जब पढ़ लो तो मुझे बताना, जब समझ जाओ तो। जी सर। क्या समझी? तो हमने, सर इसमें सुनो मेरी बात, जो हमने कल पढ़ा था एलिमेंट। वही मैंने लिखा है अभी, जो कल तुम्हें बताया था वही मैंने थोड़ा इसमें यस सर। लिख दिया। अब तुम बताओ क्या है ये। सबसे पहली लाइन क्या है कि सर एक पहली मोल, लाइन तो ये है कि एक मोल के सब्सटेंस का एटम कितना दे रखा है। हाँ, एक मोल में कितने एटम होते हैं, ओके, है हाँ। ना। तो यस सर। ये हमने लिखा, फिर मैंने अगला लिखा मास ऑफ वन मोल। एक मोल का मास कितना होता है, एक मोल किसी सब्सटेंस का मास कितना होता है, वो मैंने तुम्हें क्या बताया था, उसका एटॉमिक मास, जबकि हम उसके साथ क्या लिखते हैं, यू की जगह ग्राम लिखते हैं। कल बताया था ना, ग्राम लिखते हैं। है ना। तो मैंने यही लिखा ना, यस सर एटॉमिक बताया मास था। इन ग्राम। फिर मैंने, अब जी सर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एटॉमिक मास है वो कितने एटम्स का है। फिर जो एटॉमिक मास ग्राम का है वो वन मोल का है, और वन मोल में कितने एटम्स होते हैं। 6.022 हाँ, इंटू 10 टू द पावर 23। तो इतने एटम्स टू का, दी पावर 20। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का जो मास होता है वो एटॉमिक मास होता है उसका इन ग्राम्स। ठीक है। अब नीचे जी टेबल सर। में, यस सर। नीचे टेबल में मैंने लिखा है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1 U होता है। अब इसका अगर 1 मोल का, हाइड्रोजन का 1 मोल का मास 1 U। कितना होगा, 1 मोल का मास कितना होगा, 1 ग्राम 1 होगा, मैंने ग्राम। आगे लिखा है ना। अगर यही हाइड्रोजन यस तीन सर। ग्राम हो, 3 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो उसमें कितने मोल हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 मोल हो जाएंगे। और उसमें कितने एटम हो जाएंगे, उसमें 18.066 इंटू 10 to the power 23। ये कैसे आए, मैंने क्या किया यहाँ पे, 18 कहाँ से आ गया। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। 18 कहाँ से आ गया। सर सर इसमें मेरे ख्याल से फॉर्मूला लगाया हुआ है। है, फॉर्मूला सर, फॉर्मूला। कौन सा फार्मूला, मैंने क्या किया, मैंने क्या सर किया। जो ऊपर लिखा है मास मोल ऑफ सब्सटेंस। मैंने लिखा 3 ग्राम में 3 मोल होते हैं। 3 ग्राम में कितने मोल होते हैं, 3 मोल होते हैं। 3 तो कितने ग्राम। एटम होंगे, एक मोल 3 में मोल, कितने हाँ। एटम होते हैं, एक मोल में कितने सिक्स एटम होते हैं, 6.0। पॉइंट जीरो टू तो उसको हम यस किससे, सर। उसको 3 मोल के लिए कितने एटम हो जाएंगे, 6.022 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर 18, हाँ। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आ यस जाएगा ये। सर। ठीक है। अब कार्बन, जी सर। कार्बन का यस बताओ सर। मुझे, कार्बन का बताओ दूसरा। सर कार्बन में है एटॉमिक मास 12 U एंड एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल है 12 ग्राम। और हाँ, मास 6 ग्राम है। अब देन नंबर ऑफ मोल्स 0.5 है। कैसे आए ये 0.5, क्योंकि एक मोल का मास कितना होता है, एक मोल का मास कितना होता है, 6.022। नहीं सिक्स नहीं, एक पॉइंट मोल जीरो का टू टू मास, इंटू एक मोल का, कार्बन के एक मोल का मास कितना है, जैसे हाइड्रोजन का एक मोल का मास 1 ग्राम होता है, तो कार्बन के एक मोल का मास तो कितना होता है, कार्बन के 12। 12 ग्राम होता है। 12। और और हमारे पास मास कितना है, हमारे पास मास कितना है कार्बन का, 6 ग्राम। तो 12 ग्राम में जब 6 एक मोल ग्राम है। होता है तो 6 ग्राम में कितना होगा, 6 ग्राम में कितने, तो इसमें से 12 ग्राम का एक मोल होता है तो 6 ग्राम कितना मोल हो गया, एक से ज्यादा होगा कम होगा। तो इसमें से कम होगा क्योंकि डिवाइड होएगा ना। हाँ, तो आधा हो जाएगा ना, मास आधा हो गया तो वो भी आधा हो जाएगा। तो 1 मोल की बजाय कितना हो जाएगा अभी, 0.5 मोल हो जाएगा। और हाफ मोल में यस कितने सर। एटम हो जाएंगे,
3.011 into 10 कैसे to आया the power 23. कैसे आया ये सर इसमें कंफ्यूजन है हैं? सर, कंफ्यूजन हो रही है इसमें। क्यों बताओ क्या कंफ्यूजन है? ये टेबल समझ जाओगे तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। हाँ बताओ क्या जी सर। सर इसमें 0.5 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया जो 1 एटम आया हमारा 6.022 से। हाँ तो फिर 6.022 1 मोल का है और हमारे पास 0.5 मोल है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हाँ ये तो आएगा, करके देखो 3. आएगा या नहीं आएगा, तुम करके देखो Yes. अपनी कॉपी लेके। यस आ गया? यस सर आएगा। आएगा। अब Yes, नाइट्रोजन sir. का बताओ, नाइट्रोजन का बताओ। नाइट्रोजन का है हमारा 14U एंड एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल है 14 ग्राम हाँ और इसमें मास दे रखा है 28 kg। 28 ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन है तो कितने मोल हो गए वो? जी सर। कितने मोल हो गए 28 ग्राम में? 2. 2 कैसे आया? क्योंकि 14 ग्राम का 1 मोल होता है। सर इसमें का 28 अगर हम मतलब अगर मैं तुमको इसका सर मैथमेटिक्स आपकी आवाज। हाँ हेलो हाँ हाँ जी सर बोलिए। आ रही है? आ रही यस है नहीं आ सर। रही? यस सर। हाँ तो मैं अगर इसको हाँ नाइट्रोजन के लिए करते हैं, चलो नाइट्रोजन इसके लिए हमने कहा कि हमारे पास तो हमारे पास नाइट्रोजन में 14 ग्राम नाइट्रोजन में नंबर ऑफ मोल्स इन 14 ग्राम नाइट्रोजन। 40 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल होते हैं? 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल होंगे? सर 2 नहीं 14 14 ग्राम में कितने मोल होंगे? सर 28 28 ग्राम तो मास है उसका, मैं कह रहा हूँ 14 ग्राम में कितने मोल होंगे? सर मैं तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 14 ग्राम में? सर इसमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। ये मैंने 14 ग्राम लिखा है, ये तुम्हें दिख रहा है, मैंने लाल निशान लगाया है। ये 14 ग्राम नाइट्रोजन का, इसमें कितने मोल का मास है? इसमें है 28। नहीं 14 ग्राम कितने मोल का मास है? कितने मोल है 14 ग्राम में? सर 2। क्यों? मैंने क्या लिखा है इसमें, ऊपर पढ़ो, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल। यस सर 40 kg। तो 14 और ग्राम फिर उसके बाद आपने मास इज 28। वो उसे छोड़ दो, अभी 14 ग्राम में बताओ कितने मोल है? 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल है? सर 1। 14 ग्राम में तो 1 है ना? यस सर। तो 28 जी के सर। लिए तो अब हमें 28 के लिए निकालना है। 28 हमारे पास नाइट्रोजन है 28 ग्राम, तो 28 के लिए कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स मैथमेटिक्स में कैसे करते हैं? इन 28 ग्राम के लिए निकालना तो कैसे करते हैं? इन 28 ग्राम नंबर ऑफ इन 28 ग्राम्स कैसे होगा? क्या करना पड़ता है 28 ग्राम के लिए? 14 में 1 है, 28 में कितना होगा? मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, कैसे करते हैं? सर इसमें डिवाइड होएगा। क्या डिवाइड होएगा बताओ? अगर हम डिवाइड करेंगे 28 को 14 से तो 2 बचेगा हमारे पास। हाँ तो ये कैसे होगा? 1/14 इंटू 28 ऐसे ही करते हैं ना? जी सर। तो यस कितने सर। मोल हो गए? 28 ग्राम में कितने मोल हो गए? 2 2 में 2 है
तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो yes, sir. जाएंगे? 2 मोल है तो नंबर ऑफ तो एटम्स, सर इसमें हम इसमें फिर वो मल्टीप्लाई कर देंगे. हाँ, इन 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ, ये होगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आ गया 12.044 इंटू 10⁻23, ठीक है। जी सर. तो ऐसे ही हमने सबका किया है। अब तुम समझ आई, कुछ आई? यस सर. हाँ, अब तुम अपने मन से कौन सा वाला समझाओगी मुझे? अब बाकी में सर मैं कौन सा वाला समझाओगी? ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कोई एक समझा दो, बाकी तुम अपने आप समझ लेना। मुझे एक समझा दो। सर मैं मैग्नीशियम को वाला समझाऊंगी. अच्छा, समझाओ, चलो। सर हमारा जो मैग्नीशियम में एटॉमिक मास दे रखा है 24U और एटॉमिक मास उसका 1 मोल है 24 ग्राम. तो अब हमें ये पता करना है कि ये इसमें, सुनो सुनो, मैग्नीशियम के 1 मोल का मास है 24 ग्राम, ऐसे बोलो, बोलो क्या 4 बोलो? ग्राम. मैग्नीशियम के 1 मोल मैग्नीशियम के मोल का एटॉमिक मास 24 ग्राम और हमारे और पास मास 6 के. हाँ, हमारे पास 6 ग्राम है मास मास. तो अब हमें इसमें ये करना है कि पहले तो हम पता करेंगे कि हमारा 6 ग्राम कैसे आया. हाँ, 6 ग्राम तो हमें दिया हुआ है, हमें 6 ग्राम दिया हुआ है कि मैग्नीशियम में तुम्हारे पास 6 ग्राम है, और बताओ उसमें कितने मोल होंगे। हमको ये करना है, हमें ये दिया है 6 ग्राम मैग्नीशियम। तो मैं कैसे, अच्छा सुनो, मैग्नीशियम के लिए हम कैसे करेंगे बताओ? अच्छा तुम बताओ, मैं लिखूंगा। मैग्नीशियम के लिए हम क्या लिखेंगे? एक बार मैं कॉपी में ट्राई करूं. नंबर ऑफ मोल सर एक मिनट. इन 24 ग्राम 24 ग्राम मैग्नीशियम कितने होंगे ये? इक्वल्स टू 24 ग्राम में कितने मोल है? 1. तो फिर हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स इन, कितने ग्राम के लिए निकालना है हमें? 24. 6 ग्राम के लिए, है ना? हाँ 6 ग्राम के लिए निकालना 24. तो कैसे निकलेगा 6 ग्राम के लिए? 24. हम क्या करेंगे भाई? देखो देखो, तुम्हारे पास कुछ 10 रुपए का एक बिस्किट आता है, तो 5 रुपए का दुकानदार तुम्हें कितने बिस्किट देगा? 10 रुपए का एक पैकेट बिस्किट का आता है, तो तुमको नहीं यही चाहिए 5 रुपए में, तो तुम्हें वो कितने बिस्किट देगा उसमें से निकाल के? पूरा पैकेट इसमें तो सर हम नो 10 रुपए का सर वो 5 रुपए का बिस्किट देगा. 10 रुपए का एक बिस्किट, हमें 5 रुपए का चाहिए. हाँ, तो 5 रुपए के सर आपके कितने निकाल के देगा उसमें से? सर आपके हाँ हेलो, तो 5 रुपए के 5 ही निकालेगा सर. हाँ, उसमें से आधे कर देगा ना, तब बताओ यस सर. कैसे आएगा? 6 ग्राम में कितने मोल होंगे? 24 ग्राम का तो 1 मोल होता है मैग्नीशियम में, तो 6 ग्राम में कैसे कितने मोल होंगे? क्या करेंगे हम? सर डिवाइड करेंगे. इसको किससे डिवाइड करेंगे? यही तो बात है। ऊपर क्या सर 24 केजी को 6 से डिवाइड करेंगे ना. 24 को 6 से करेंगे या 6 को 24 से करेंगे? सॉरी सर, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी. 6 को 24 से करेंगे तो तब हमारा डिवाइड करके 4 आएगा. नहीं, तो ऊपर क्या आएगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है और नीचे वाले को क्या बोलते हैं?
ये डिवाइड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा? सर 1/4 है 1/, आवाज नहीं आ रही, 1/, क्या लिखूंगा? सर 4 इंटू 6 है ना, तो कितना आ गया? 1/4 यस आ गया सर 0.25 आ गया। जी सर तो अब 0.25 और नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स इन 0.25 मोल कितने होंगे ऑफ मैग्नीशियम? क्या होगा? इक्वल टू 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 0.2 इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5055 इंटू 10⁻23। ठीक है, ठीक है यस सर अब समझ आई? कुछ बात बनी? यस सर अब आ रहा है समझ में अब आ रहा है ना? अब मैंने तुम्हें इतना सारा यस सर हाँ, तो ये टेबल जो है ना, मैंने बना दी है। टेबल की चाहो तो तुम यस सर रख सकते हो। वैसे तो वो दीदी इसको डाल सर के मैंने वो इसको रिकॉर्ड कर देगी, यस पर तुम चाहो तो इसकी फोटो ले सकते सर ले लो। सर मैंने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया ले लिया, गुड, चलो बढ़िया। तो ये हो गया तुम्हारा इसका। अब हम चलते हैं आगे। यस सर अब इसके थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते हैं किताब से। ओके, यस यस सर अब यही क्वेश्चन ऐसे ही बुक में होंगे तुम्हारे, तो टेबल पे आप मतलब वो देंगे ना हमें पेपर में मतलब क्या? अब क्वेश्चन करेंगे तुम्हें आइडिया आ जाएगा। जी सर अब मोल कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आने लगा है? यस सर तुमने खुद सर पढ़ा? थोड़ा मैं कॉपी में करूंगी तो आ जाएगा हाँ, मैंने जो कल पढ़ाया था जी सर मैंने जो कल पढ़ाया था, तुमने पढ़ाई की थी कुछ उसकी? यस सर मैंने रीड करा था और आपने जो कहा था कि मीनिंग भी लिखे थे हाँ, गुड। चलो, और मैंने तुम्हें जो क्वेश्चन दिया था उसमें तुमने रिप्लाई तो कर ही दिया था। थोड़ा सा एक यस सर आज हाँ, तो मैंने तुम्हें भेज दिया था, तुमने पढ़ भी लिया उसको, गुड। ठीक है, यस यस सर मैंने कॉपी में उतार लिया हाँ। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल करते हैं 3.3। 3.3 में क्या जी सर कहता है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स किसके? 52 ग्राम हीलियम के। हीलियम का 52 ग्राम के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? वो कहता है कैलकुलेट। सर हीलियम हमने टेबल में नहीं था। कैलकुलेट सर हीलियम टेबल में नहीं है हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम हीलियम। तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है? हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। देखो, ठीक है, ये तुम्हें वैसे तो वो किताब है तो नहीं दिया, एग्जाम आएगा तो उसमें देगा। यहाँ उसने लिखा तो नहीं है, ठीक है तो उसमें लिखेगा। तो जी हीलियम का सर एटॉमिक मास यहाँ लिखा है, कितना लिखा है? ओके 4U। सर 4U लिखा है ना बुक में? यस देखिए, सर है ना, 4U लिखा है, सर हीलियम का एटॉमिक मास तो यहाँ लिखा है ना, ये बुक लिखा में तो लिखा है सर यस सर लिख रखा है 4U लिखा है ना। यस सर तो एटॉमिक मास, तो इसका मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम कितना होगा?
मास ऑफ 4 ग्राम मास ऑफ 1 सर, मोल, मोलर मास तो हाँ, ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम, ये कितना होगा? इक्वल्स टू 4 ग्राम होगा। 4 ग्राम। तो आप यस सर। 52 ग्राम में हमें मोल निकालने हैं, तो कैसे निकालोगी? बताओ, तुम बताओ। सर इसमें हम 4 को डिवाइड कर देंगे 52 से। आप बताओ 52 ग्राम में एक से ज्यादा मोल होंगे या कम होंगे? 4 ग्राम का एक मोल है, तो 52 ग्राम 52 ग्राम में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो एक होगा, एक से कम होंगे, एक से ज्यादा होंगे? देखो ऐसे क्वेश्चन ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक रुपए के तुम्हें 1 रुपए के 2 टॉफी मिलती है, तो 52 रुपीज की कितनी मिलेंगी? 2 से ज्यादा या कम? सर 2 से ज्यादा ही मिलेगी। तो हाँ, तो फिर इसमें बताओ, एक मोल का मास है 4 ग्राम है, तो यस सर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसी को हम ऐसे अगर मैथमेटिक्स में लिखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम हीलियम कितने होंगे? 4 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे? हमने यहाँ लिखा ना, मास ऑफ 1 मोल ग्राम। 4 ग्राम सर, 4 ग्राम। 4 ग्राम में कितने मोल होंगे सर 1। तो नंबर ऑफ मोल्स इन, हमें किसके लिए निकालना है? हमें कितने के लिए निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स? कितने ग्राम के लिए निकालना है? 52 ग्राम। हाँ, तो 52 ग्राम के लिए सर। 52 ग्राम हीलियम के लिए कितने होंगे? कैसे करेंगे? इसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे 52 को, तो मतलब 13 आ जाएगा। 1/4 into 52 इक्वल 1/4 into 52। 13 आ गया? यस सर। आ गया, ठीक है। जी सर। जो मैंने तुम्हें टेबल में कराया था वैसे ही क्वेश्चन है ये। और दूसरा क्वेश्चन इसमें दूसरा क्या है? 12.044 into 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स है, तो कितने एटम्स में, एटम अगर इतने एटम्स हैं तो कितने मोल होंगे? 12.044 into 10⁻23 एटम्स में कितने मोल होंगे? वो कहता है, तो सर यहाँ वो कहता है एक मोल में इतने हैं, और हमें वो कहता है क्या निकालना है? दूसरा सर आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। हाँ, लगता है सिग्नल की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन वो कहता है, आ रही है आवाज? नहीं आ रही सर थोड़े बीच में ना मतलब आवाज नहीं आ पा रही है। ओके। वो कहता है कैलकुलेट करो, दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 into 10⁻23 एटम। इसमें कितने एटम्स होंगे? 12 into 10 यही है ना नंबर ऑफ मोल्स? बताओ। यस सर। यही 2.04 है। 12.044 into 10⁻23। इसमें कितने, यस सर। कितने एटम्स हैं? मोल में कितने एटम होते हैं? जी सर। एक मोल में कितने एटम होते हैं? सर 6.2
0 to 10 to the power 23. हम कहेंगे कि 6.022 into 10 to the power 23 atoms Yes sir. equals to 1 mole. यही कहेंगे। Yes sir. तो हमें निकालना है इसका कितना 12 पॉइंट, तो कैसे होगा? Therefore तो 044 into 10 to the power 23 atoms में कितने मोल होंगे? कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड बाय 6.022 into 12.044 into 10 to the power 23. ठीक है, तो ये यस सर। तो क्या आएगा आंसर? जी सर। इसमें इसे करोगे तो क्या आएगा? तो सर इसमें हम अगर करेंगे तो सर इसमें 2 आएगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इन दिस मच एटम इज इक्वल टू 1, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इन दिस मच एटम इक्वल टू दिस इक्वल्स टू कितना आएगा? 2। ठीक है जी सर। अब समझ आई कुछ बात? यस सर। तो ऐसे ही तुम जो है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, जो मैंने तुम्हें बताया वैसे है। और अगर फिर भी कुछ ना समझ आए तो मुझे से पूछ लेना, ठीक है? जी सर। यस सर। पूछना है क्या इसमें से? सर ये तो मैं क्वेश्चन बुक में से है सारे देखे हैं। हाँ तो सर हेलो, तो सर मुझे ऐसे और क्वेश्चन मिल सकते हैं? क्या सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलो। मैं सर कि मुझे ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं? नहीं सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलो। सर शायद हाँ बोलो। सर कि क्वेश्चन चाहिए मुझे। सोल्यूशन? क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आ रहा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। सर एक मिनट प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन। सर मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व चाहिए? हेलो। हाँ बोलो। मतलब क्वेश्चन ही चाहिए मैम, मैं सॉल्व करना है खुद। क्वेश्चन खुद सॉल्व, ये बुक वाले तो करो पहले, ये बुक में सर बुक में तो सॉल्यूशन में बुक वाले जितने हैं ये करो, तुम देखेंगे जी सर। ये बुक में देखो एक्सरसाइज है, ये देखो ये यहाँ पे है ना एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज ये जी सर। 43 नंबर पेज पे ये सब क्वेश्चंस हैं, देखो इनको करो, जी सर। है ना? जो नहीं होगा तो फिर पूछ लेना मेरे से, बाकी तो इतना भी कर लो, आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लो, बहुत है। ठीक है, अभी अपने यस सर। पहले अपनी बुक के सारे करो, जब बुक का सब कुछ हो जाएगा फिर कहीं और देखेंगे क्वेश्चंस। जी सर। बुक के खुद करना, इधर उधर से उनका सोल्यूशन मत देखना, खुद करना, ना समझ आए वो पूछना। जी सर। ठीक है सर। ठीक है जी सर। यस सर। समझ में तो आ गई ना ये सब? यस सर, एक बार ये क्वेश्चन कर लूंगी तो समझ आ जाएगा। आ जाएगा। तो टेबल एक बार दोबारा समझनी है, कुछ टेबल में से पूछना है तो बताओ, कुछ नहीं समझ आ रहा तो। मैंने जो लिखा है एक बार आप टेबल दिखा दीजिए। हाँ टेबल दिखा दी, टेबल में मैंने जो भी लिखा है तुम्हें कुछ समझना है, मैंने तुम्हारे लिए टेबल बनाई थी, तुम देखो इसमें तुम्हें कुछ भी समझना है, ये टेबल तुम समझ जाओगे तो समझो तुम्हें जो है ना बहुत कुछ समझ आ गया मोल कॉन्सेप्ट के बारे में।
याद नहीं करनी है, समझना है कि मैंने कहाँ से लिखा है, क्या चीज कहाँ से लिखी है। तो याद करने की कोशिश जी सर। कभी भी। सर इसमें एक कंफ्यूजन सी है। हाँ बोलो। सर इसमें क्लोरीन का दे रखा है 35.5 यू हाँ, एक और क्लोरीन ग्राम पॉइंट में, भी। हाँ क्लोरीन का पॉइंट में होता है। हाँ 35.5। हाँ जी सर। तो क्लोरीन का हमारे तो पास सर क्लोरीन का क्या पॉइंट है? है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं कह रही सर पॉइंट में हाँ नंबर। क्लोरीन का पॉइंट में होता है, क्लोरीन का पॉइंट में होता है एटॉमिक मास। एक क्लोरीन ऐसा है जिसका पॉइंट में होता है। वो तो तुम्हारी बुक से ही लिया है ना मैंने, वो तो जो बुक में एटॉमिक मास लिखी है 35.5। और ये हमें क्लोरीन दी हुई है 71 ग्राम। तो जी सर। 35 सर ऐसे ही हमारे पास और भी लिखा है एटॉमिक। क्या सुनाई नहीं दे रहा। सर क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक मास लिख रखा है जिंक कैल्शियम का। ये देखो यहाँ लिखा है ना क्लोरीन 35.5 बुक में। हाँ बोलो। हाँ ये सर बुक में तो दे रखा है। हम्म। यस सर। तो क्या बोल रही हो तुम, जिंक क्या? सर मैं और भी लिख रखा है। हाँ सबके सबके सबका एटॉमिक मास होता है, हर एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा, सबका अलग अलग होगा। जी सर। पर ये फिक्स होता है, ये हमारी हमने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। ये जो एटॉमिक मास है सब फिक्स है। ये जो एटॉमिक मास लिखे हुए हैं, एटॉमिक मास 1U 12U, ये सब फिक्स है। ये जो मास यहाँ लिखा है 3 ग्राम 6 ग्राम 8 ग्राम, ये हमारे पास है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन है, 6 ग्राम कार्बन है। बताओ इसमें कितने एटम है? 28 ग्राम और नाइट्रोजन, तो ये हमने ग्राम में, इतना हमें दी। यस सर। समझे? मैंने लिखा ना इफ, यस सर। मैंने इफ लिखा है ना, इफ लिखा है ना ऊपर पड़ा टेबल में। यस सर पढ़ा था। हाँ तो इफ का मतलब है कि अगर मास जो है 3 ग्राम है, इफ मास इज 3 ग्राम, तो उसमें कितने मोल होंगे और उसके कितने उसमें एटम्स होंगे। ऐसी क्लोरीन के लिए इफ मास इज, क्लोरीन का मास इज 71 ग्राम, तो कितने उसमें जी मोल, सर। है ना? ये है बात। और फिर मोल निकालने के लिए तो डिवाइड करना है। हाँ डिवाइड करना है 71 को 35.5।